हिनका सब बात करब जे बिहार सरकार और जिला कला एवं संस्कृति विभाग के द्वारा वर्तमान परिस्थिति में की आयोजन कैल जा रहा है, की गतिविधि आगा होबो वाला है, एकर संपूर्ण विवरण अपने लोगन के देता जिला एवं कला संस्कृति विभाग के जिला पदाधिकारी चंदन कुमार। अगत अपने हमारा श्रोता के बताबियन जे आगामी की योजना है जिला कला और संस्कृति विभाग के द्वारा। नमस्कार, धन्यवाद आपका। ये अभी हम लोग 22 जनवरी से 24 जनवरी तक हम लोग 3 दिवसीय एक टेराकोटा कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं जी। उसके अलावा उसमें रंगोली प्रतियोगिता भी होगी, तो जो भी इच्छुक प्रतिभागी हैं वो कल तक हमारे यहाँ आवेदन जमा कर सकते हैं। जिला कला एवं संस्कृति कार्यालय जो कि प्रेक्षागृह लहरियासराय में अवस्थित है। इसके अलावा हम लोग अभी कई सारी पेंशन, मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत जो जिला के जो 50 साल से अधिक के कलाकार हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया उस कला क्षेत्र में, उन लोगों को सरकार एक आर्थिक सहयोग करना चाहती है ताकि वो एक सम्मानित जीवन जी सके। अभी 3000 रुपये की राशि थी जिसे कि अब विभाग के स्तर से बढ़ाया जाएगा और उसे 5000 करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। और साथ ही अभी हम लोग का आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र जो कि काफ़ी लंबे समय से होल्ड पर था, लेकिन अब ये काफ़ी जल्दी ये क्रियान्वित होने की स्थिति में आ रहा है। तो ये जो आम्रपाली कल्याण केंद्र है, ये क्या सरकार के द्वारा संचालित है? जी, ये आम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र है जिसमें कि अलग अलग कला विधाओं की प्रशिक्षण दी जाएगी, जो कि राज्य के काफ़ी एक्सपीरियंस्ड टीचर होंगे, आर्ट टीचर्स होंगे, चाहे वो म्यूज़िक के हों या फिर अलग अलग इंस्ट्रूमेंट सिखा रहे हों इस तरह से। और बच्चों को बहुत इससे और बेसिकली ये एक हर जिला में जो आर्ट का जो एक फील्ड है उसमें बच्चों की सहभागिता को बढ़ाए जाने का एक प्रयास इसके माध्यम से। देखिए पदाधिकारी महोदय, अमूमन ये देखा जा रहा है कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कला विभाग के लिए न तो फंड की अभाव है, जो सरकारी योजनाएं होनी चाहिए वो भी निरंतर चल रही है, बावजूद इसके जो स्थानीय हमारे संस्कृति जो कला को जोड़ती थी, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि हमारे मिथिला समाज में सिक्की कला, भीती कला, उसके बाद आपको कहते हैं कि ये जो टोकरी बुनता है जरा के मान छिट्टा उट्टा कहते हैं, ये सब कला था। ये सब कला अब सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में तो देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हमारा जो शहरी जीवन यापन चलने वाला शहरी क्षेत्र है, उस क्षेत्रों के प्राय लगभग 10, 12, 15, 20 किलोमीटर के दायरे में आप देखें ग्रामीण क्षेत्रों में, तो कहीं ना कहीं ये नष्ट होता हुआ नजर आ रहा है। इसको बचाने के लिए सरकार तो व्यवस्था कर रही है, हम आम जनता को और जिला प्रशासन को किस तरीके की सहभागिता बनानी चाहिए? ये बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया और ये एक्चुअली में ऐसा देखा जा रहा है, लेकिन हम लोग और विभाग का भी ये प्रयास है कि इस तरह की जो विधाएं जैसे सिक्की कला आपने बोला, या फिर सुजनी, या फिर जो बुनकर जो टोकरी बनाई जाती है, जी, बुनकर, हाँ, बांस के से बनाई जाती है, या फिर बहुत सारे ऐसे आर्ट फॉर्म्स हैं जो कि मोती का चटाई बीना जाता था, धान के जो झाड़ा हुआ था जिसे मैथिली भाषा हम लोग झट्टा बोलते हैं, उसका भी चटाई बनाया जाता था। तो ये सब बुनने की जो कला थी सर, वो अब कहीं न कहीं उसका ये भी एक कारण है कि लोगों को लगने लगा कि इसमें किसी तरह का इकोनॉमिक स्कोप नहीं है, जो एक रेवेन्यू जनरेशन का। तो उस गवर्नमेंट का ये है कि पॉलिसी के थ्रू जो लुप्त हो रही कलाएं हैं उसमें गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से उनको आर्थिक संबल दिया जाएगा और कला को जीवंत रखा जाएगा। मेन स्टेज पर जो कि जिला, जैसे आपने बोला कि मुख्य शहरों में, शहर का जो केंद्र है वहाँ पे उनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे जी, जिससे कि उनको और उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो कि प्रशिक्षक के रूप में काम करें। उनको भी ऐसा लगे कि ये कला विधा में रेगुलर जुड़े रहें ताकि उसका एक अहमियत समाज में बनी रहे।